खोद रहे थे, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा रहा था और उस चट्टानों को तोड़ने में बेशुमार सहाबी रसूल काम करते थे, बेशुमार सहाबी काम करने वाले सहाबी थे। अल्लाह अकबर, सहाबा कमज़ोर लगने लगे। जब सहाबा कमज़ोर लगने लगे, मेरे आका इरशाद फरमाए, सहाबा क्यों तुमसे पत्थर नहीं उठाया जाता? सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, दो दिन से मैं फाका कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, इस जिस्म के अंदर कोई अनाज नहीं गया है, सिर्फ पानी पीता हूँ और कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के रसूल, खजूर भी मैं नहीं खाया हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते, सहाबा तुम 2 दिन से फाके कर रहे हो ना? ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे आका ने सिर्फ इतना नहीं कहा, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन ने अपने दामन को उठाकर अपने पेट को दिखाने लगे। आपने फरमाया, सहाबा देखो, ये जो पेट है ना, हड्डियों से चिपक गई है। आज 3 दिन हो गए, इस जिस्म के अंदर कोई अनाज नहीं गया है। सहाबा कहने लगा, आका जब आप भूखे हैं, या रसूल अल्लाह जब आप फाके कर रहे हैं, तो सहाबा की क्या मजाल भूख की बताने की? अल्लाह के रसूल, मैं भूख का तज़किरा आपसे नहीं करूँगा। मेरे आका 3 दिन तक फाका करते, मगर अल्लाह अकबर, नमाज कज़ा नहीं हो रही थी। नमाज किसी हालत में कज़ा नहीं होती थी। 5 वक्त की मेरे मुस्तफ़ा नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे, इशराक भी पढ़ते थे, चाश्त भी पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, मेरे आका रात में नफिल इबादत भी किया करते थे। कुर्बान जाना मुसलमानों, हम पेट भर खाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ पाते। मेरे आका जब ये तज़किरा सहाबा को बता रहे थे, एक सहाबी रसूल, नबी के प्यारे सहाबी, गरीब सहाबी आ रहे थे। देखिए मेरे आका अपनी दामन उठाए हैं और सहाबा से भूख का तज़किरा फरमा रहे हैं। उस सहाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। आप फ़ौरन देखें, मेरे आका भूखे हैं, मेरे आका 3 दिन से भूखे हैं। वो सहाबी का नाम जानते हो? हज़रत जाबिर था। हज़रत जाबिर फ़ौरन अपने घर गए, कहीं बेगम साहिबा, मेरे आका ने आज भूख की तज़किरा फरमाया है। मेरे नबी ने भूख के बारे में सहाबा को मुखातिब फरमाया है। आज ये सहाबी सुनने का दिल गवारा नहीं किया कि ये सहाबी सुन सके। मैं चाहता हूँ कि मैं खाऊँ चाहे ना खाऊँ, ऐ मेरी बेगम तुम खाओ चाहे ना खाओ, मेरे बच्चे खाए चाहे ना खाए, मगर मैं ये चाहता हूँ मदीने वाले आका की दावत कर दूँ। बीवी कहती है, ऐ मेरे शहताज, ऐ मेरे शौहर, घर में कोई सामान नहीं है। आपने फरमाया कोई सामान नहीं है। आपने फरमाया नहीं, एक बकरी का बच्चा है और थोड़ा सा जौ है। मेरे आका की भूख की वजह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जाबिर कहते हैं, मेरी बीवी, मैं भूख से बर्दाश्त कर सकता हूँ। जब मेरे आका दावत पर आएंगे ना, बच्चों को हटा देना और तुम भी उस वक्त थोड़ा खामोश हो जाना, कह देना, या रसूल अल्लाह मैं खाया हूँ, आप खाना तनाउल फरमाएं, ताकि खाना थोड़ा सा है, कम से कम मेरे आका ही सुकून से खा सके, उनका पेट भर सके। अल्लाह ऊपर, मेरे आका आज भूख की तज़किरा कर दिए, आज इस गुलाम से रहा नहीं गया। ये मेरे आका पर मर मिटने वाले सहाबी हैं। अल्लाह ऊपर, मुसलमानों नसीहत सीखना मेरे आका की। आज जो लोग मेहमानों को देखकर अपनी चेहरे बिगाड़ लेते हैं, जब देखो तब मेहमान आ जाते हैं, जब देखो तब इनको मेहमानी नवाजी करनी पड़ती है। अल्लाह ऊपर, कोई मेहमान तुम्हारा खाने नहीं आता, बल्कि अपनी बरकतें खुद लेकर आता है, उसकी बरकत से तुम खुद खा लेते हो। अल्लाह कहता है, जब मेहमान जाता है उसकी बरकतों से तुम सब खाते हो। अल्लाह ऊपर, मुसलमानों गौर करना, जब वो सहाबी रसूल कहते हैं, बेगम अब मैं जाऊँ अपने रसूल की दावत दे दूँ। मेरे आका दावत देने के लिए जब गए, जब हज़रत जाबिर दावत देने के लिए गए ना, मेरे आका चट्टान को तोड़ रहे थे, हाथ में चट्टान उठाए थे। सहाबी पहुँचे, हज़रत जाबिर जब पहुँचे, कहते अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। है जाबिर, क्या बात है? जाबिर ने फरमाया, आका कुछ बातें हैं, मैं कहना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर कहो कौन सी बात है? तमाम सहाबा रुक गए, जो पत्थर उठाए थे वो छोड़ दिए, जो उठाना चाह रहे थे वो उठाए नहीं, जो तोड़ रहे थे वो रुक गए। अल्लाह सब सोचने लगे, जाबिर क्या बात करना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जाबिर कौन सी बात है? हज़रत जाबिर कहने लगे, आका ये बात है, मैं आपकी कान में कहना चाहता हूँ। मेरे आका ने अपनी कान जाबिर के मुंह तक करीब किए, फरमाया, जाबिर कहो कौन सी बात है? हज़रत जाबिर ने फरमाया, आका आपकी दावत मेरे घर है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, या रसूल अल्लाह आपकी दावत मेरे घर है, आप आज ज़ोहर में तशरीफ़ लाइएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते, जाबिर दावत कबूल है। हज़रत जाबिर जैसे के 2-4 कदम चले थे, इतने में मेरे आका कहते हैं, ऐ खंदक वाले सहाबा सुनो सुनो। जब इतना फरमान हुआ ना, सहाबा रुक गए, सहाबा सुनने लगे, हज़रत जाबिर की कदम रुक गए। हज़रत जाबिर कहने लगे कि मेरे आका क्या कहेंगे सहाबा से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ खंदक वाले सहाबा, तुम सब की दावत हज़रत जाबिर की घर है। हज़रत जाबिर परेशान हो गए, अरे बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा जौ है, हमने तो सोचा रसूल को खिलाएंगे। मेरे आका
ने पूरे सहाबा को दावत दे दी। अब जाबिर कैसे करेंगे? आप अफसोस में घर गए। आपने फरमाया बेगम गजब हो गया। बेगम ने कहा अभी दावत देने के लिए बड़े उत्साह थे, अभी दावत देने के लिए बड़ी मोहब्बत के दलीलें पेश कर रहे थे, अभी दावत देने के लिए बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? क्या मदीने वाले आका ने दावत इनकार कर दी है? आपने फरमाया नहीं, दावत इनकार नहीं हुआ है। आपने फरमाया तब क्या हो गया है? आपने फरमाया तुमने कहा था कि नबी के कान में जाकर चुपके से दावत देना। मैंने चुपके से कहा था, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने तमाम सहाबा को दावत दे दी। अल्लाह अकबर। बीवी तो बीवी होती है। बीवी ने कहा मैंने कहा था ना चुपके से देना, आप जोर से कह दिए होंगे। मगर हज़रत जाबिर कहने लगे नहीं मेरी बेगम, मैंने चुपके से कहा था, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने तमाम सहाबा को दावत दे दी। तो हबीबी कहती है ईमान वाले सहाबी की बीवी है। अल्लाह अकबर। वो सहाबियाँ हैं। सहाबियाँ कहती हैं ऐ मेरे सरताज, मुस्तफ़ा को खाना खिलाना मेरा काम है और पूरे सहाबा को खाना खिलाना रसूलुल्लाह का काम है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों आने दो, आने दो, अगर सहाबा भी आते हैं तो मुझे इस्तकबाल में रहने दो। अल्लाह अकबर। अब खाना तनाउल करने के लिए तैयारी शुरू हो गई, खाना बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कह रहे सहाबा जानते हो अब जाबिर तैयारी करते होंगे, खाना के तैयारी में लगे होंगे। हज़रत जाबिर अपने छत पे चढ़े, बकरी का बच्चा ज़िबा किए। 2 बच्चे हज़रत जाबिर के थे। एक बच्चा देखा अब्बू जान कैसे जानवर को ज़िबा करते हैं। दूसरा बच्चा कहा देखो जानवर की गले से खून निकल रहा है। अल्लाह अकबर। जानवर कितनी जल्दी हुआ, बच्चा हिलाक हो गया, बच्चा शहीद हो गया। अल्लाह वो बच्चे देखते रहे। बाप जाबिर हज़रत जाबिर ना वो गोश्त लेते हैं और नीचे चले आते हैं। बच्चे आपस में चाकू उठाकर गुफ्तगू करने लगे। कहें बड़े भाई देखो ना अब्बू ने कैसे जानवर को ज़िबा कर दिया। छोटा भाई कहने लगा भाई अगर हो सके मैं लेट जाऊं, अब चाकू आप मेरे ऊपर चला दे। बड़े भाई ने कहा हाँ देखते हैं गर्दन कटती है कि नहीं कटती। बच्चे थे नादानी कर रहे थे, बच्चे जानवरों को देखकर एक नकल कर रहे थे। जानते हो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला दोनों बच्चों को छत पर छोड़ कर आए थे। बड़ा भाई ने छोटे भाई को लिटाया और चाकू गर्दन पे चलाया, खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा वो घबरा गया, अब गज़ब हो जाएगा, मेरे अब्बू मुझे बहुत मारेंगे, मेरे अब्बू मुझ पर बहुत डांटेंगे, अब क्या होगा। भाई तो इंतकाल कर गए। अल्लाह वो डर के मारे छत से कूद गए, वो भी इंतकाल कर गया। अब 2 जनाजा रखा हुआ है। हज़रत जाबिर को पता चला मेरा औलाद जो था ना वो भी इंतकाल कर गया। मासूम बच्चे दुनिया से जा चुके हैं और आज रसूलुल्लाह की दावत भी है। मेरे आका आने की तैयारी करते होंगे, मदीने वाले आका आने की तैयारी करते होंगे। अगर मैं आका से यह कह दूंगा या रसूलुल्लाह मेरे घर जनाजा रखा है तो मेरे आका आज भी भूखे रह जाएंगे और जाबिर से ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हज़रत जाबिर कहते हैं जनाजे को घर में छुपा दिया जाए। बीवी मेरे आका के सामने तुम रोना नहीं, ऐ मेरी बेगम साहिबा मेरे आका के सामने तुम रोना नहीं, अपने आंसुओं को रोके रहना, मैं भी अपने आंसुओं को रोके रहूँगा ताकि मेरे आका जब खा लेंगे ना तब बताऊँगा मेरे बच्चों को शहीद हो गए हैं या रसूलुल्लाह, तब जनाजा का तज़किरा करूँगा। अल्लाह ऊपर इतना कहना था। मुसलमानों जनाजे को छिपा दिया गया। बीवी रो रो कर खाना बना रही है, बीवी रो रो कर माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे शहीद हो गए। अब माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। माँ रो रही थी खाना बना रही है, माँ रो रही थी खाना बना रही है। बाप से भी आंसू नहीं रुका जा रहा था। मगर मदीने वाले आका सहाबा के साथ आ गए। कहते हैं जाबिर आप घर में मौजूद हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं आका हाँ अंदर तशरीफ़ लाएँ आप। मेरे आका अंदर दाखिल होते हैं। कहते जाबिर क्या हुआ, खाना तैयार है? आपने फरमाया आका खाना तैयार है। मेरे आका इरशाद फरमाते जाबिर खाना कहाँ है? आपने फरमाया आका खाना किचन में रखा है, खाना बन चुका है। अल्लाह के रसूल मैं दस्तरखान बिछा देता हूँ और आप खाना सबसे पहले तनाउल फरमा लें। मेरे आका इरशाद फरमाते जाबिर मैं खाना पहले नहीं खाऊँगा, पहले मेरे सहाबा खाएँगे फिर मैं खाऊँगा। हज़रत जाबिर कहते हैं आका पहले खाना आप खा लें, बाद में सहाबा खा लेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं नहीं जाबिर पहले मेरे सहाबा खाएंगे बाद में मैं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। जाबिर सोचने लगे खाना थोड़ा सा है, अगर सहाबा को खिला देंगे तो रसूलुल्लाह आज भी भूखे रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका जाबिर की दिल की बात जानते थे। जाबिर क्या सोच रहे हैं, जाबिर की जो घर में मैयत रखी है मेरे आका से वो बात भी नहीं छुपी है, मेरे आका वो भी जान रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों इस बात से इल्म गैब भी साबित होता है। इस वाक़या से मेरे आका ये भी जान रहे हैं मगर मेरे आका तज़किरा नहीं करते। मेरे आका इरशाद फरमाते जाबिर दस्तरखान बिछा दो और खाना कहाँ है, खाने के पास मुझे लेके चलो। मेरे आका गए उस खाने के पास, उस
पतीली के पास गए, आपने भगोले के पास गए, आपने बर्तन को हटाया और अपने लुआब को उसमें डाल दिया। लुआब डालने के बाद कहा, जाबिर जाबिर इसको खोल कर कभी देखना नहीं और सहाबा को खिलाते रहना। अल्लाह अकबर। जानते हो सहाबा को खिलाना शुरू हुआ, बेशुमार सहाबी खा कर शितम फेर हो गए। सहाबी खाने के बाद दुआ भी फरमाए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह ऐसी खाना हमने मदीने में कभी नहीं खाया है। या रसूल अल्लाह बहुत लजीज खाना था, आज हम पेट भर खाना खाए हैं। जब सहाबा खाना खाकर शितम फेर हो गए तो मेरे आका इरशाद फरमाते, जाबिर अब तुम भी बैठो और अपने बच्चों को बुलाओ, मैं भी बैठता हूँ तब खाना खाता हूँ। जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। कहते, आका आप दस्तरखान में बैठे, मैं खाना खा चुका हूँ और मेरे बच्चे मदीना शरीफ की गलियों में घूमने गए हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, वो बच्चे हैं, वो अभी मदीने में घूमने गए हैं, घूम कर आएंगे, हम बच्चे साथ में मिलकर खा लेंगे। आका अब खाना आप तनाउल फरमा ले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जाबिर मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं आ जाएंगे। हजरत जाबिर कहते, आका आप इंतजार करें, वो बच्चे मदीने से खेल कर आते ही होंगे। अब जाबिर कैसे कह दे, या रसूल अल्लाह मेरे घर पे जनाजा रखा है, मेरे बच्चे फौत हो चुके हैं, मेरे बच्चे शहीद हो चुके हैं। आका से अगर ये कह देता हूँ मेरे घर में जनाजा रखा है तो मेरे आका आज भी खाना नहीं खाएंगे। और जाबिर का दिल ये गवाही नहीं देगा, जाबिर से ये बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह अकबर। माँ ये गुफ्तगू सुन रही थी, माँ रोने लगी, चीख निकलने लगी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात छुपी नहीं है, मेरे आका सब जान रहे हैं। जाबिर फिर कहते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर तेरे बच्चे आए कि नहीं आए? जाबिर कहते, आका वो बच्चे आए, बहुत थक गए थे। या रसूलल्लाह वो थक गए थे, सो गए हैं, अब बहुत गहरी नींदों में सो रहे हैं मेरे आका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जाबिर ऐ जाबिर मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा। हज़रत जाबिर कहते हैं, आका वो बच्चे खेल कूद कर आए और सो गए। या रसूल अल्लाह मैं दस्तरखान बिछा देता हूँ, खाना दस्तरखान पे ला कर दे देता हूँ। ऐ आका खाना तनाउल फरमा ले, आप 3 दिन से भूखे हैं, जब मेरे बच्चे नींद से बेदार हो जाएंगे तो या रसूल अल्लाह मैं और उसकी माँ साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जाबिर उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बच्चे दस्तरखान पे नहीं आ जाते। हजरत जाबिर की आंखों में आंसू आ गए, हजरत जाबिर चारों कतार रोने लगे, हिचकियां बन गई। हजरत जाबिर कहते हैं, आका मैं आपसे कैसे बताऊं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में जनाजा रखा है, या रसूल अल्लाह मेरे 2 बच्चे थे, दोनों इंतकाल कर गए, या रसूल अल्लाह मैं बताना नहीं चाहता था, या रसूल अल्लाह यही सब बात है, वो बच्चे गहरी नींदों में सो गए हैं। ऐ अल्लाह के रसूल वो ऐसी नींद में सो गए हैं जो उस नींद से मैं नहीं जगा सकता। ऐ अल्लाह के रसूल मैं नहीं बुला सकता, सिर्फ बुला सकते हैं तो आप ही बुला सकते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर की बच्चों मैं तुम्हें दस्तरखान पे इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहना था, मेरे आका की आवाज़ जाबिर की बच्चों की कान की आवाज़ तक पहुँची। अल्लाह ने दोनों बच्चों को जिंदा फरमाया। दोनों बच्चे कहते हैं, लब्बैक अलैका या रसूल अल्लाह, कहते हुए दस्तरखान पे आके बैठ गए। मेरे आका देखते हैं मुस्कुराने लगते हैं, हज़रत जाबिर देखते हैं मुस्कुराने लगते हैं। माँ मचल जाती है, माँ कहती खाना बाद में खाएंगे। ऐ जाबिर ऐ मेरे सरताज पहले बच्चों को मेरे पास भेज दे, मैं उनकी पेशानी चूमना चाहता हूँ, उनको सीने से लगाना चाहता हूँ। जो माँ तड़प रही थी कि मेरे बच्चों का इंतकाल हो गया है, आज मेरे रसूल को मेरे घर में आने की बरकत से मेरे बच्चे वापस आ गए, वो बच्चे वापस जिंदा हो गए। हज़रत जाबिर कहते हैं, जाओ बच्चों माँ के पास चले जाओ। बच्चे फ़ौरन गए। माँ ने कहा, बेटा कैसे शहीद हो गए थे? बेटों ने कहा, माँ मैं तो सो रहा था, शहीद कहाँ हुआ था? माँ कहती, मेरे सरताज तुम्हारे गले से खून निकला था, तुमने अपने भाई पर चाकू कैसे चला दिए थे? भाई ने कहा, माँ जब मैंने देखा भाई के जिस्म से खून निकलने लगा, मुझसे नहीं रहा गया, बाबा की डर की वजह से मैं छत से कूद गया था। माँ अब हम आपसे दूर हो जाते। माँ कहती है, मेरे रसूल की बरकत है, कदमों की बरकत है, मेरे आका जिस चीज़ को आवाज़ दे दे वो मुर्दा हो तो बोल सकता है। मेरे आका कहते हैं, ऐ जाबिर के बच्चों अब आ जाओ, माँ से गुफ्तगू
गुफ्तगू करते रहोगे, मेरे साथ बैठो खाना खा लो। अल्लाह अकबर। जाबिर के बच्चे आए और खाना खाने लगे। मेरे आका अपनी हाथों से दोनों बच्चों को खाना खिलाए। उसके बाद हज़रत जाबिर भी खाना खा रहे थे, मेरे आका भी खाना खाए। खाना खाने के बाद आप पेट भर खाना खाए। पेट भर खाना खाने के बाद कहते हैं, ऐ जाबिर